गुड मॉर्निंग गर्ल्स। अब हम चैप्टर नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में हमको जर्नल एंट्रीज करनी है। प्रिपेयर द जर्नल एंट्रीज। ठीक है, मतलब नकल प्रविष्टियाँ करनी है हमको। ठीक है, पहला है 2017 में जनवरी में हमने 1 जनवरी को हमने क्या किया है, बिजनेस स्टार्ट किया 12,000 से। ठीक है, 2 जनवरी को हमने बैंक में डिपॉजिटेड किए हैं 6,000। फिर जनवरी 5 को हमने साहिल से माल ख़रीदा है, मतलब क्रेडिट परचेसिंग है ये। ठीक है, फिर बलदेव को हमने माल बेचा, मतलब ये भी हमारी क्रेडिट सेलिंग है। ठीक है, फिर हमने बलदेव से नकद प्राप्त किए 3,800 रुपये और 200 रुपीज़ हमने उसको डिस्काउंट दिया है। ठीक है, एंड ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए हमने कितने खर्च किए, 100 रुपीज़। ठीक है, और हमने साहिल से जो माल ख़रीदा था कितने रुपए में ख़रीदा था, 8,000 में। तो हमने 7,700 रुपये दे के हमने पूर्ण भुगतान कर दिया, मतलब फुल पेमेंट कर दिया कि भाई अब इसके बाद हम आपको 1 रुपया भी नहीं देंगे, ऐसे फुल सेटलमेंट किया है। ठीक है, और हमने अपने पर्सनल यूज़ के लिए बैंक से निकाले हैं। ठीक है, जिसके लिए हम ड्राइंग्स में इसकी एंट्री करेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं सॉल्यूशन क्या होगा इसका। ठीक है, सबसे पहला हम जर्नल में लिख देंगे, है ना, अतुल्स जनरल बुक्स। ठीक है, और अब हम इसमें 5 कॉलम ड्रॉ करेंगे, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे 2017 डेट में और जनवरी 1 हमने बिज़नेस स्टार्ट किया है। ठीक है, तो बिज़नेस स्टार्ट करने पर 2 अकाउंट क्या होंगे, इफेक्ट करेंगे, एक कैश अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट, है ना। कैश अकाउंट कैसा होता है, रियल अकाउंट होता है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको। तो रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, है ना। अब रिसीव करने वाला कौन है, कैश, है ना, सॉरी रियल अकाउंट, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्या है, हमारा रियल अकाउंट है ना। रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, है ना। व्यापार में क्या आया, कैश आया, तो हम क्या कर देंगे, कैश को डेबिट कर देंगे। और हमारा कैपिटल अकाउंट कैसा है, हमारा व्यक्तिगत खाता है, यानी पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, क्रेडिट द गिवर, देने वाला कौन है, कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट के थ्रू आया है। तो 12,000 हम डेबिट में कर देंगे, 12,000 क्रेडिट में टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सेकेंड एंट्री हमने बैंक में डिपॉजिटेड किए, कैश और बैंक 2 अकाउंट हमारे इफेक्ट करेंगे, है ना। तो इसमें हमारा रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, मतलब जो वस्तु व्यापार में आती है उसको नाम करो और जो जाती है उसको जमा करो। ठीक है, तो हमारे व्यापार में क्या आया, बैंक में पैसा आया, तो हम बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे। और हमारे बिजनेस से क्या गया, कैश गया, तो हम कर देंगे टू कैश अकाउंट, कितने, 6,000। ठीक है, अब हमने क्या किया है, साहिल से माल ख़रीदा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, क्रेडिट परचेसिंग है। तो हमारे 2 खाते इसमें प्रभावित होंगे, कौन से, एक साहिल का और एक परचेस अकाउंट। तो परचेस अकाउंट कौन सा है, रियल अकाउंट है हमारा, है ना। तो रियल अकाउंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, है ना, जो व्यापार में वस्तु है इसको नाम करेंगे, मतलब परचेस अकाउंट डेबिट हो गया। टू किसको करेंगे, साहिल को करेंगे, क्यों, क्योंकि पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, है ना। फिर देने वाला कौन है हमको, साहिल, तो देने वाले को हम जमा कर देंगे, क्यों, क्योंकि हमको उसको पैसा देना है, तो इसको हम जमा कर देंगे। ठीक है, फिर 9 जनवरी को हम लेंगे। ठीक है, अब इसमें भी हमने बलदेव को माल बेचा है, तो 2 खाते हमारे इफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, बलदेव एंड सेल्स अकाउंट। बलदेव कैसा है, हमारा पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल होता है, व्यक्तिगत खातों का, डेबिट द रिसीवर, है ना। रिसीव करने वाला कौन है, बलदेव है, तो हम बलदेव को डेबिट कर देंगे। और सेल्स अकाउंट का क्या रूल हो गया, है ना, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमारे बिजनेस से क्या गया, माल गया, तो क्या लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया हमारा, बलदेव डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये हो गई हमारी एंट्री। ठीक है, फिर हमारी बलदेव से हमको मिले, रिसीव कैश फ्रॉम बलदेव, बलदेव से मिले और हमने डिस्काउंट दिया, है ना। तो अब हमारे पास में बलदेव को हमने बेचा था तो हमको नकद मिले हैं,
ठीक है। तो बलदेव का अकाउंट, कैश अकाउंट और डिस्काउंट अकाउंट, 3 अकाउंट हमारे डिफेक्ट होंगे। कैश अकाउंट कैसा है, हमारा रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, है ना। तो व्यापार में क्या वस्तु आई, कैश आया, तो कैश को हम डेबिट कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट, है ना। अब बलदेव से कितने रुपए मिले हमको, 3800 रुपये मिले, कैश में हम डाल देंगे 3800। डिस्काउंट क्या होता है, हमारा तीसरा रूल, है ना, खर्च और हानि को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो डिस्काउंट क्या हो गया, हमारा खर्च हो गया है ना। तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 200 रुपये डाल देंगे। टू साहिल करेंगे, सॉरी टू बलदेव करेंगे, है ना। ठीक है, क्यों, क्योंकि बलदेव को क्या हो गया है, 4000 रुपये हमने दिए हैं। ठीक है, तो हम टू बलदेव करेंगे, क्यों, क्योंकि रिसीवर कौन है, बलदेव है। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री, हमने कार्यालय व्ययों का भुगतान किया। ऑफिस एक्सपेंसेस ये खर्च ही है, तो खर्च हमेशा क्या करते हैं, हम डेबिट करते हैं। तो ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश में दिया होंगे हमने, निश्चित सी बात है, भुगतान करता है। फिर है साहिल को पूर्ण भुगतान में हमने दिए, है ना। अब हमने साहिल को दिए हैं, साहिल को कितने रुपए दिए हमने, साहिल को दिए हैं 7700 रुपये। ठीक है, पूर्ण भुगतान में दिए, जबकि हमको कितने देने थे उसको, 8000 रुपये देने थे। ठीक है, अब देखिए, पाने वाले को नाम करो और देने वाले को जमा। तो पाने वाला कौन है, साहिल, है ना, डेबिट द रिसीवर। तो रिसीवर को हम साहिल को डेबिट कर देंगे 2। हमने पेमेंट किया है, कितना किया, कैश, है ना। व्यापार से क्या वस्तु गई, कैश गया, तो कैश को क्रेडिट कर देंगे टू कैश अकाउंट 7700। और डिस्काउंट कैश के साथ ही चलता है हमेशा, ये याद रख लेना, है ना। जैसे इंजन के बिना गाड़ी नहीं होती है, उसी तरीके से कैश कभी भी डिस्काउंट के बिना नहीं चलेगा। कैश है वहाँ डिस्काउंट रहेगा ही रहेगा। ठीक है, हाँ। तो अब क्या है, डिस्काउंट में हम डाल देंगे 300, कैश में डालेंगे 7700, तो टोटल कितने हो गए, 8000 हो गए। ठीक है, अब देखो, व्यक्तिगत व्यय हेतु बैंक से निकालें। ठीक है, व्यक्तिगत व्यय के लिए निकालें, मतलब ये क्या है, अपना पर्सनल खर्च है, तो क्या हो जाएगा, ड्राइंग्स, है ना। जब हम अपने व्यक्तिगत खर्च के लिए निकालते हैं तो ये क्या होता है, एक प्रकार का खर्च माना जाता है, तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू, अब हमने बैंक से निकाले हैं, निश्चित सी बात है, बैंक से पैसे गए, तो हम क्या लिख देंगे, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, आप देख लो, है ना। डेबिट की टोटल 42,700 आ रही है और क्रेडिट की टोटल भी 42,700। तो यहाँ हमारा क्या हुआ, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 12 जो है एज इट इज़ है, आपको होमवर्क में करना है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, हमने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से। ठीक, हमने अमर को 10% डिस्काउंट पर अमर से हमने गुड्स परचेस किया है। बिहारी को हमने 8% ट्रेड डिस्काउंट पर गुड्स सोल्ड किया है। एंड बिहारी से हमको पूर्ण भुगतान में मिले पैसे। और रितेश से हमने 10% व्यापारिक कटौती और 2% नगद कटौती पर माल खरीदा है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, एक लास्ट एंट्री इसमें बाद में आखिरी में जुलाई की है। तो जुलाई में हमने क्या किया है, वेतन चुकाया है 200 रुपये का, किराया चुका है 150 रुपये का और मजदूरी दी है। ठीक है, इसका आंसर आना चाहिए 30,380। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम जर्नल के 5 कॉलम बनाएंगे। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, 2017 डाल देंगे। जुलाई 1 को क्या किया, हमने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से। कैश कैसा है, रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, है ना, कैश को डेबिट कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, है ना, क्योंकि कैपिटल अकाउंट कैसा है, पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट का क्या है, क्रेडिट द रिसीवर, रिसीव करने वाला
कौन है? कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये फर्स्ट एंट्री हो गई। देन सेकंड है जुलाई 10 जुलाई को परचेस किया है हमने अमर से, हमारी क्रेडिट परचेसिंग है, ठीक है। पर हमने ट्रेड डिस्काउंट पे 10% ट्रेड डिस्काउंट, 3000 का ख़रीदा है तो 3000 पे 10% का ट्रेड डिस्काउंट लेंगे। अब आप बोलोगे मैडम ट्रेड डिस्काउंट तो आपने लिखा ही नहीं, तो बेटा ट्रेड डिस्काउंट कभी भी बुक्स में शो नहीं होता है। तो हमने एग्जैक्टली परचेस कितने में किया है? परचेस अकाउंट डेबिट 2700 टू अमर, ठीक है। अमर से हमने 2700 रुपये का माल खरीदा। परचेस अकाउंट कौन सा है हमारा? रियल अकाउंट है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी व्यापार में वस्तु आई तो उसको हम परचेस को डेबिट कर देंगे। और व्यक्तिगत खाता है ना, क्रेडिट द गिवर, देने वाला कौन था? अमर था, इसलिए हमने अमर को कर दिया क्रेडिट, ठीक है। अब हमने बिहारी को भी हमने कैसा किया है? माल बेचा है, कितना? 8% ट्रेड डिस्काउंट पे, ठीक है। तो बिहारी मतलब हमारा व्यक्तिगत खाता हो गया। तो व्यक्तिगत खाते के लिए क्या है? डेबिट द रिसीवर, पाने वाले को नाम कर दिया हमने, बिहारी हमारा पाने वाला था, हमने बिहारी को डेबिट कर दिया। कितने रुपए से करेंगे? 2000 का माल पर 8%, है ना। तो 2000 के माल पर अगर हमारा 8% ट्रेड डिस्काउंट है तो कितना हो गया? 8 दूनी 16, यानी 160 रुपये हो गए। 2000 में से 160 गए तो 1840 टू सेल्स अकाउंट। क्यों? क्योंकि व्यापार से जो वस्तु जाती है उसको हम जमा करते हैं, है ना। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। तो हमारी एंट्री बन जाएगी बिहारी डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। आगे की एंट्रीज देखते हैं हम। आगे एंट्री है हमारी बिहारी को हमने क्या किया है? बिहारी से हमारे पास पेमेंट रिसीव हुआ, है ना। कितने रुपए से? बिहारी ने पूर्ण नकदी चुगतान में हमको 1800 रुपये दिए हैं। तो निश्चित सी बात है कैश आया, ठीक है। तो कैश को क्या करेंगे? व्यापार में जो वस्तु आई उसको डेबिट करेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट 1800 रुपये। अब डिस्काउंट हमारा खर्च है, ठीक है। तो डिस्काउंट अकाउंट को भी हम डेबिट करेंगे 40 रुपये से टू बिहारी। क्यों बिहारी? क्योंकि बिहारी व्यक्तिगत खाता है। एंड क्रेडिट द रिसीवर, रिसीव करने वाला कौन है? बिहारी है। फिर है हमारा नेक्स्ट एंट्री, हमने रितेश से परचेस किया है 4000 का गुड्स 10% ट्रेड डिस्काउंट पे, है ना। अब हमारा कितना है? 4000 का है, ठीक। तो हमने परचेस किया तो परचेस अकाउंट डेबिट, ठीक है। क्योंकि व्यापार में जो वस्तु आती है उसको हम डेबिट करते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो परचेस अकाउंट डेबिट 4000 पे हमको 10% है तो कितना होगा? 3600 में हमने माल खरीदा। अब हमारा क्रेडिट द गिवर एंड डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, देने वाला कौन था? रितेश, तो हम क्रेडिट कर देंगे रितेश को, ठीक है। फिर है हमारा नेक्स्ट 31 जुलाई को, देखिए हमने बहुत सारे खर्च किए। सारे खर्च हमारे क्या होते हैं? डेबिट होते हैं, है ना। थर्ड रूल है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑलवेज डेबिट, है ना। तो सैलरी हमारा खर्च है तो सैलरी अकाउंट डेबिट 200 रुपये कर देंगे। रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट भी चुकाया हमने 150 का, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट डेबिट, है ना, हमने मजदूरी दी, ठीक, टू कैश अकाउंट। अब इनका सबका टोटल कर देंगे 200 प्लस 150 350 प्लस 50 400, हमने क्रेडिट में लिख दिया 400, तो टोटल हो गया 3380 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ आपका ये क्वेश्चन फिनिश हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो हमने 5000 रुपीज़ का जो गुड्स हैं हमने मुनीश से परचेस किया है 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट पे, ठीक है। फिर कमल से हमने 2000 का माल क्या किया है? ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट पे हमने क्या किया है? ख़रीदा है, ठीक है। अब सनत से हमने माल ख़रीदा 15%, ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट पर और 5% कैश डिस्काउंट पे बेचा है। उसने शुद्ध देय पर 50% चेक द्वारा भुगतान कर दिया, ठीक है। और जनक से हमको 6000 रुपये का माल 20% व्यापारिक अपहार
और अपहार इन्हें व्यापारिक छूट, है ना, छूट या डिस्काउंट, व्यापारिक बट्टा, कुछ भी बोलो, और 2% नगद अपहार की शर्त पे खरीदा और आधी राशि देय राशि का नगदी भुगतान किया। ठीक है, अब देखो, अब हमारी एंट्री करेंगे हम। सबसे पहले 5 कॉलम्स ड्रॉ करेंगे। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, फर्स्ट एंट्री हमने मुनीश से क्या किया था, मुनीश से हमने मुनीश को माल हमने उधार बेचा था। ठीक है ना, 20% तो ट्रेड डिस्काउंट है और कैश डिस्काउंट कब मिलता है, जब हम पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम मुनीश की एंट्री करेंगे। मुनीश क्या है, हमारा डेबिट करेंगे हम मुनीश को, क्योंकि मुनीश क्या है, व्यक्तिगत खाता है, तो डेबिट द रिसीवर, है ना, मतलब देने वाले को नाम करो। ठीक है, पाने वाले को नाम करो, पाने वाला कौन है, मुनीश है। तो 5,000 का माल था, 20% व्यापारिक बट्टा इन्हें 1,000 कम कर देंगे, तो कितने रुपए का माल खरीदा उसने, 4,000 का। 2 सेल्स अकाउंट, क्योंकि व्यापार से भी क्या गया, माल गया, किसके ज़रिए गया, सेल्स के ज़रिए गया, तो 2 सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो ये तो हो गई पहली एंट्री, 4,000 डेबिट में गए और 4,000 क्रेडिट में। ठीक है, सेकेंड एंट्री क्या है, कमल से हमने 2,000 का माल खरीदा था, है ना, रोकड़ी खरीदा है, सबसे बड़ी बात। तो निश्चित सी बात है, हमको कमल को इसमें इंक्लूड करने की ज़रूरत ही नहीं, कैश अकाउंट आएगा, है ना। अब हमने माल खरीदा, मतलब व्यापार में वस्तु आई, तो परचेस अकाउंट डेबिट, है ना, 1,800, और क्या गया हमारे पास से, कैश गया होगा, निश्चित सी बात है, तो कैश को हम कर देंगे क्रेडिट। व्यापार से जो वस्तु जाती है उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। 2 डिस्काउंट अकाउंट, है ना। अब इस पर हमको कितना कैश डिस्काउंट मिल रहा है, हमको 2,000 का माल खरीदा, मतलब 20% हमारा ट्रेड डिस्काउंट हो गया था, 1,800 का माल था, इसमें से हमको 1,800 पर कितने, 36 रुपये, तो हमको 2% हमको क्या मिला, डिस्काउंट मिला, और 1,800 में से 36 रुपये माइनस कर देंगे तो 1,764 हमको क्या मिला, निश्चित सी बात है, कैश मिला। ठीक, अब इसके बाद में नेक्स्ट एंट्री सनत से हमने 4,000 का माल 15% डिस्काउंट पर खरीदा है और 5% छूट दी है, और 50% हमने चेक से भुगतान भी कर दिया भाई, है ना। तो सबसे पहले हम सनत को डेबिट करेंगे, क्यों, क्योंकि हमने सनत को क्या करा है, बेचा है, तो रिसीव करने वाला कौन है, सनत है, पाने वाले को नाम करते हैं, सनत को डेबिट कर देते हैं हम। ठीक, और 2 सेल्स अकाउंट हमको क्रेडिट करेंगे, क्यों, क्योंकि व्यापार से वस्तु गई है सेल्स अकाउंट के ज़रिए। ठीक, और देखिए, सनत को हमने 4,000 का माल 15% डिस्काउंट पे बेचा, 4,000 का 15% कितना हो गया, 600 रुपये, मतलब हमने टोटल माल कितने में बेचा, 3,400 रुपये। ठीक है, अब 3,400 में से वो क्या बोल रहा है कि उसने आधे पैसे, ने 1,700 रुपये उसने नहीं दिए और आधे पैसे दे चुका है वो, तो 1,700 रुपये तो हम सनत के इसमें डाल देंगे, और कैश कितना आया, अब हमको 1,700 का 5%, है ना, 1,700 रुपये का 5% कितना हुआ, 85 रुपये, तो 85 रुपये डिस्काउंट मिला, और 1,615 रुपये किस में आ गए, कैश। ठीक है, इस तरीके से ये एंट्री होगी। ठीक, तो 1,700 सनत केस में हमारे बाकी हैं, कैश उसने 1,615 रुपये दिए और 85 रुपये डिस्काउंट। ठीक है, अब इसके बाद में लास्ट एंट्री बची है हमारी परचेस अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब हमने जनक से क्या करा है, जनक से हमने माल खरीदा और आधी राशि हमने नगद दे दी। ठीक है, अब व्यापार में क्या वस्तु आई, माल आया, तो परचेस अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। ठीक है, पर 6,000 पे 20% हमको ट्रेड डिस्काउंट मिला है, मतलब हमने 4,800 में माल खरीदा। ठीक है, और जनक को हमने सिर्फ आधी कीमत दी है, तो 2 जनक को 2,400 रुपये हमारे बाकी हैं, वो लिख देंगे, और कैश हमने कितने दिया, 2,400 रुपये, तो 2,400 पूरा नहीं दिया, उस पर हमको 2.5% डिस्काउंट मिला है नगद, तो उसका 2.5% कितना हो गया, 2.5%, है ना। तो 2.5% निकालेंगे तो 60 रुपीज़ आएगा 2,400 का,
तो 2340 रुपये हमारे कैश में आ गए और डिस्काउंट में आ गए 60 रुपीज़, तो टोटल हो गए 4800। तो ग्रैंड टोटल क्या हो गया, डेबिट में 14,000 आ गए और क्रेडिट में भी 14,000। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन नंबर 14 फिनिश हुआ। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 15 है ना, महेंद्र ब्रदर्स की बुक्स में हमको कुछ एंट्रीज़ करनी है, जर्नल एंट्रीज़ है ना। इसमें 20,000 कैश है, 25,000 का उसने माल ख़रीदा है ना, बैंक में डिपॉजिट किए हैं। ठीक, और इस तरीके से हमारे काफ़ी सारे ट्रांजेक्शन हैं, इनको हम सॉल्यूशन में देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले एंट्री है हमारी, ठीक, 20,000 कैश और 25,000 गुड्स से हमने बिज़नेस स्टार्ट किया। ठीक है, व्यापार में जो वस्तु आती है उसको नाम करो और जो जाती है उसको जमा करो। व्यापार में क्या आया, कैश आया 20,000 और स्टॉक आया 25,000, है ना। एंड क्रेडिट द गिवर, देने वाला कौन था, कैपिटल अकाउंट था, तो कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, अब हमने बैंक में जमा किए, दोनों ही खाते हमारे रियल अकाउंट है, बैंक और कैश, है ना। डेबिट व्हाट कम्स इन, व्यापार में क्या आई, बैंक में पैसे आए तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, और व्यापार से क्या गया, कैश गया, तो उसको क्रेडिट कर देंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, अब हमने सोहन से चेक द्वारा टाइपराइटर परचेज किया, है ना। अब हमने किससे किया है, चेक से किया है ना। तो हम चेक के लिए हम कैसे करेंगे, बैंक का चेक देंगे तो बैंक लिखेंगे। टाइपराइटर क्या है, हमारी संपत्ति है, इसको डेबिट करेंगे। टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्यों, क्योंकि व्यापार से कहाँ से गया पैसा, बैंक के थ्रू गया, तो 12,000 डेबिट और 12,000 क्रेडिट हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद में रमेश से क्या मिला, हमको चेक मिला है भाई। ठीक है, रमेश से हमने कुछ माल ख़रीदा होगा तो हमको चेक मिला, तो चेक को हम या तो चेक इन हैंड लिखेंगे या कैश भी लिख सकते हैं, है ना, तो दोनों लिख सकते हो आप। ठीक है, तो चेक मिला हमको, ठीक, तो क्या लिख देंगे हम, कैश अकाउंट डेबिट, कैश आया व्यापार में 2,000 रुपये, कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश। ठीक है, अब इसके बाद में क्या है, हमने रमेश का चेक बैंक में जमा किया। अब जब रमेश का चेक हमने उसी दिन नहीं बाद में जमा किया, है ना, 2 दिन बाद किया, 13 को मिला, हमने 15 को जमा किया, तो निश्चित से बातें, सिंपल सी बातें, हमने बैंक में जमा किए, तो बैंक और कैश 2 खाते हमारे प्रभावित हो रहे हैं, है ना। डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी बैंक में हमारा माल गया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, फिर उसके बाद में रमेश का चेक जो था वो अनादरित हो गया, यानी डिसऑनर्ड हो गया। मतलब क्या है, रमेश से हमको अभी भी 2,000 रुपये लेना बाकी हैं, तो हम रमेश को क्या कर देंगे, फिर से डेबिट कर देंगे। क्यों, क्योंकि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रिसीव करना वाला कौन है, रमेश, तो रमेश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि व्यापार से अभी कुछ वस्तु गई नहीं ना, चेक गया, तो चेक 2,000 का गया तो निश्चित से बात है उसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, फिर है हरी को हमने माल बेचा, हरी हमारा व्यक्तिगत खाता है, डेबिट द रिसीवर, रिसीव करने वाला हरी को डेबिट कर देंगे, हरी डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्यों, क्योंकि सेल्स अकाउंट हमारा व्यक्तिगत ये रियल खाता है, वास्तविक खाता है, मतलब व्यापार में जो वस्तु जाती है, जो जाती है उसको जमा करते हैं। व्यापार से क्या गया, माल गया, तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, फिर हरी से कुल भुगतान में हमको सिर्फ 2,380 रुपये ही मिले, है ना, बाकी का हमारा डिस्काउंट हो गया। तो कैश आया, है ना, व्यापार में वस्तु आई, उसको डेबिट कर देंगे 2,380 रुपये। डिस्काउंट मिला हमको ना, डिस्काउंट हमको, फिर टू डिस्काउंट अकाउंट और टू हरी, है ना। देने वाला कौन है, हरी, इसलिए हरी को हमने जमा कर दिया। ठीक है, 2,500 से। अब क्या बोल रही है, विविध व्यय चुका है,
नगद दिए हमने 500 रुपये और चेक द्वारा दिए 300 रुपये। तो निश्चित सी बात है हमने एक्सपेंसेस किए, सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट कर देंगे क्योंकि एक्सपेंसेस हम हमेशा डेबिट कर देते हैं। 2 कैश अकाउंट, कैश में हम डाल देंगे 500 और 2 बैंक अकाउंट, बैंक में डाल देंगे हम कितने रुपए, 300 रुपये, क्योंकि चेक का पेमेंट हमने कितना 300 रुपये बैंक से किया है। ठीक है, तो यहाँ हमारा ये क्वेश्चन फिनिश हुआ है ना। अब आगे वाले क्वेश्चंस के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आगे वाले क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू व्यूअर्स। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे।